हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल को स्टडी किया था कंपैरेटिव बेसिस पर। आज हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेकर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं और आपको ये अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है। तो देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इसे स्टडी करने के लिए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए देख लेते हो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन स्टडी करना है। उसके बाद हम स्टडी करने वाले इसमें कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाएगा, देन इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक मोटर, एंड लास्ट हम उसमें स्टडी करेंगे हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, दैट इज व्हाट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर? अ डिवाइस which converts what electrical energy into mechanical energy. Electrical energy into what? Mechanical energy is called as इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए, आपको एक बात और ध्यान में आनी चाहिए कि हमारे पास में दो टाइप के करंट्स थे। एक था हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हमारे पास में था डायरेक्ट करंट। सो इलेक्ट्रिक मोटर भी हमारे पास में दो प्रकार की होती है। इट इज एसी मोटर और दूसरा हमारे पास में होता है डीसी मोटर। एसी मोटर एंड व्हाट? डीसी मोटर। अब एसी मोटर और डीसी मोटर ये आपको ज़्यादा बेटर वे में स्टडी करने के लिए मिलेगा जब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो लेट्स बी ग्रांटेड कि एसी और डीसी फिलहाल हमारे पास में एक ही है। तो जनरली तो स्टडी किया जाता है, हम लोग स्टडी करते हैं एसी मोटर, राइट। अब एसी और डीसी इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास में डिफरेंस है, वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है वो है प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही तरीके से लिखिए। अगर आपने PAL लिख दिया तो स्कूल के प्रिंसिपल हो जाएंगे। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। किस सिद्धांत पर ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है? तो पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, उसे एक्सप्लेन हम लोग डायग्राम में करेंगे। जब कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का तब मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा, पहले लिख लेने दीजिए, ओके। तो प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे? करंट carrying conductor placed in a magnetic field experience a force। तो ये भैया एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, रखिए फिलहाल ध्यान में। एक्सप्लेन डायग्राम के ऊपर में होगा, कंस्ट्रक्शन के ऊपर में होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द रूल। कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है? मैं क्या बताऊँ, आपको ही पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक मोटर कौन से रूल पर वर्क करती है? यस, इट इज works on Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। ये बातें आपको पता है, ठीक है।
5 मार्क्स के लिए हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, और वो आता है अंडर द टाइटल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर बनाते समय पर आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पर आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो डिफरेंट टाइप के आपको डायग्राम मिलेंगे। मैं एक टिपिकल डायग्राम यहाँ पे बनाने वाला हूँ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आप उसको ध्यान में रखिए और आपको समझना भी आसान हो जाएगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। स्टार्ट। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ खास चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन में लोग ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, हम रॉड, इलेक्ट्रिक आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जिसको हम लोग ग्रेवल, सीमेंट और सैंड से मिलकर बनाते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में किन चीज़ों का सहभाग है, किन चीज़ों का हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंस है देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो आता है ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास में होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिसमें होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक। जनरली हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसके दो एंड, सी दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट, और इस हॉर्स शू मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा, साउथ पोल। तो हम क्या करते हैं भैया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा है ना, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। सो आई विल ड्रॉ ओनली दिस फेसेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पैरेलल इसके साथ में ही। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऐसा बना रहा हूँ। ये वीडियो में आपको कलर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं कलर चौक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये हॉर्स शू मैग्नेट है। इस तरीके से अगर पीछे से करूँगा तो ये पूरा हॉर्स शू मैग्नेट आपको नजर आएगा। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए ऑब्लिक फैशन में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आफ्टर दैट what we required armature coil। आर्मेचर कॉइल क्या होती है देख लीजिए। हमारे पास में एक हम लोग लेंगे सॉफ्ट आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन बार, एक आयरन की पट्टी हमारे पास में है मान लेते हैं। अब इसके अराउंड हम कंटिन्यूसली कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे, कॉपर वायर को इसको लपेटेंगे। मतलब क्या करेंगे, कॉपर वायर से कॉइल कर देंगे उसको। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर कॉइल। जनरली आर्मेचर का मतलब होता है घूमने वाला, जो चीज़ घूमती है ना उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर। और कॉइल क्योंकि हम इसके अंदर में कंडक्टिंग वायर रैप कर रहे हैं उसके ऊपर में, राइट। और आर्मेचर कॉइल के ना 4 हिस्से रहेंगे, 1 2 3 4, A B C D नाम देते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे आर्मेचर कॉइल A B C D, एक क्वाड्रिलेटरल की तरह आपको नजर में आएगा। सो आई एम ड्राइंग हेयर एन आर्मेचर कॉइल। अच्छा एक और चीज़, अब ये जो आर्मेचर कॉइल है ना, इसके ऊपर मैंने एक वायर लिया है और इसको इस तरीके से पूरे आर्मेचर कॉइल रैप की हुई है, और इसके से 2 एंड छोड़ दीजिए ताकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल बनेगा। ऐसा बनाऊंगा तो शायद समझ में किसी को नहीं आएगा। सो ऐसा ना बनाते हुए मैं सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन कोर ड्रॉ कर लेता हूँ, सच लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास में सॉफ्ट आयरन कोर, राइट।
दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर एट द सेंटर, और इसके अराउंड जो हमने वायर कॉइल किया है ना, वो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ इसके अराउंड। और इसके दो एंड हमने लीव कर दिए, छोड़ दीजिए, ताकि हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आगे दे सकें। ये यहाँ हमने इसको लीव कर दिया, हमने इसको यहाँ लीव कर दिया, आपको दिखने में आ रहा होगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भैया ये आर्मेचर कॉइल घूमेंगी किस पर, इसको रोटेट होने के लिए तो लगेगा क्या, एक्सेल, एक शाफ्ट लगेगा। आपने देखा होगा कि भैया जो फैन होता है हमारे पास में, फैन घूमने के लिए ऊपर में एक रॉड लगा रहता है, और इस रॉड के अराउंड ही क्या होता है, फैन गोल गोल घूमता है, वही चीज़। सो दिस इज एन एक्सेल, और इसके अराउंड क्या होने वाले है, ये कॉइल रोटेट होने वाली है। कॉइल क्या होने वाली, घूमने वाली है। नाम क्या दिया, इसलिए नाम दिया आर्मेचर कॉइल। ए, बी, सी एंड व्हाट, डी, ये नाम हो गए इसके। इतना समझ में आ गया आपको? तो ये सेकेंड लेवल का कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड जो आता है, थर्ड वन, इट इज कार्बन, नॉट दिस वन, ये बाद में आएगा। नेक्स्ट वन इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कम्यूटेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होती है, पहले तो हम लोग रिंग के बारे में जानेंगे। मान लेते हैं किसी की शादी जुड़ी हुई है, लड़का और लड़की दोनों राजी, तो क्या करेगा, काजी। दोनों की शादी जुड़ी हुई है, लेकिन पैसा दोनों के पास में काफ़ी कम था। कम होने की वजह से लड़के ने कुछ अपने पैसे ऐड किए और लड़की ने भी कुछ अपने पैसे ऐड किए, और ऐसा मिला के ना एक ही रिंग बनाई, एक ही रिंग बनाई लाइक दिस। ये इस तरह की मेरे पास में जो रिंग है, सो एक ही रिंग बनाई, इन दोनों में दोनों के पैसे थे, बना लेते करेंगे। कुछ दिन लड़का पहनेगा और कुछ दिन लड़की पहनेगी, तो इस तरीके से ये एक रिंग है। ज़्यादा मोटी बना दी क्या, तो ये एक रिंग है। ठीक, अब क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, दोनों में झगड़ा हो गई, क्वेरलिंग हो गई दोनों के बीच में। और अब लड़का लड़की में झगड़ा होने का क्या बोलते हैं, दोनों बोलते हैं चलो मेरे पैसे वापस करो। पैसे तो नहीं है, वो तो रिंग में लग गए। तो क्या करते हैं भैया, रिंग को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बोलते हैं। तो ये रिंग जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, दो पार्ट में डिवाइड कर दी। दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई मतलब थोड़ा आपको दिख रहा होगा तो ठीक से देखिए, थोड़ा और बड़ी गैप बना देते हम लोग यहाँ पे। तो ये रिंग हो गई सेपरेट, तो ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, अलग हो गई, इसलिए हम इसको नाम देंगे स्प्लिट रिंग। और दो टुकड़े हैं, सो R1 एंड R2। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर में हमारे पास में है R1 एंड R2। क्लियर, R1 एंड R2, इतना समझ में आ गया? ओके देन, वो हमको यहाँ बनानी पड़ेंगी, बना लिया तो एक रिंग हमारे पास में यहाँ पर है, और दूसरी रिंग हमारे पास में हाफ यहाँ पर है। हस्बैंड वाइफ की रिंग हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। दोनों तो काम में नहीं कर रहे, अपने शादी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये है आपके पास में R1, देखिए ठीक से यहाँ लिख रहा हूँ, और ये है आपके पास में R2, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर R1 एंड R2। एक बात ध्यान में रखिए, मैं बाद में भी रिपीट करूँगा, लेकिन अभी ध्यान में रखिए, ये जो हमारे पास में आर्मेचर कॉइल है, ये जो हमारे पास में आर्मेचर कॉइल की जो दो एंड आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये और ये है दोनों स्प्लिट रिंग R1 एंड R2। ये स्प्लिट रिंग के साथ में फिक्स्ड है, अगर आर्मेचर कॉइल घूमती है तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट होंगे। क्लियर, स्प्लिट रिंग रोटेट होता है तो आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा, और आर्मेचर कॉइल रोटेट हो रहा है तो स्प्लिट रिंग भी घूमेंगे। दोनों फिक्स्ड है, फेविकॉल का मजबूत चोड़ मान लीजिए, दोनों के दोनों कैसे है, फिक्स्ड है।
यहाँ इसके साथ जो 4th नंबर पे आने वाला हमारे पास में पॉइंट है वो है कार्बन ब्रुशेस। कार्बन ब्रुशेस दैट इज व्हाट B1 एंड B2 पहले लिख दिया। कार्बन ब्रुशेस ग्रेफाइट से बने हुए, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हो। तो भैया इन दोनों को स्प्रिंग के मदद से, इन दोनों को स्प्रिंग के मदद से हमने जो है यहाँ पर फिक्स किया है। किसे? कार्बन ब्रुशेस को। देखिए मैंने एकदम इसको चिपकाया नहीं है, थोड़ा करीब से अगर आप देखोगे तो सो R1 के साथ जो लगा हुआ है ब्रुश B1, R2 के साथ जो लगा है ब्रश B2, और वो लिखता हूं। सो B1 एंड B2 ये दोनों कार्बन ब्रुशेस है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये स्प्लिट रिंग है R1 R2, ठीक है। R1 और R2 ये दोनों क्या है? स्प्लिट रिंग है। इस स्प्लिट रिंग के साथ इस R1 के साथ ये ब्रुश अटैच है और इस R2 के साथ ये B2 वाला ब्रुश अटैच है। लेकिन ब्रुश का और ये स्प्लिट रिंग का, ब्रुश का और इस स्प्लिट रिंग का जो कांटेक्ट है ना वो फिक्स नहीं है, लूज कांटेक्ट है। अगर स्प्लिट रिंग रोटेट होते हैं तो ब्रुश अपनी जगह पर ही रहेगा। स्प्लिट रिंग अगर रोटेट होते हैं, ये स्प्लिट रिंग है, ये ब्रुशेस है, अगर स्प्लिट रिंग रोटेट होते हैं तो ब्रुश अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि उन दोनों को हमने फिक्स नहीं किया है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रुश विल बी ऑन देयर पोजीशन ऑलवेज, हमेशा अपने पोजीशन पे रहेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत समझदार है आप लोग। और अब 4th के बाद 5th, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलता, कंडक्टिंग वायर वो तो लगेगा ही इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाट? बैटरी। हम यहाँ पे बैटरी की बात करेंगे, कुछ और भी लगा सकते हो इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए। बहुत ऊपर हो गया है B2। चलिए कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। ओके देन, बैटरी लगानी है। आप लोग जानते हो बैटरी कैसी होती है। इट इज़ द सीरीज ऑफ सेल। बहुत बड़ा आम हो गया, 1 2 जितनी आपको लगानी है, मैं फिलहाल 2 ही लगा देता हूँ। और ज़रूरी की भी है, की लगा देते हैं ताकि करंट ऑन ऑफ करने में आसानी हो। हमने डॉट लगा दिया है, मतलब स्विच ऑन हो गई है। दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। E स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट ऑन कर दिया है, यहाँ से करंट जाएगा, कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। यहाँ जा रहा है, इधर घूम रहा है और पूरा आर्मेचर कॉइल से होते हुए यहाँ जाते हुए वापस आया, और ये सर्कुलेशन चलता है। So this is about the construction of electric motor. After the construction of electric motor, we will study the working of electric motor. और definition आपको याद है ना, इससे मत भूलिए कि ये डिवाइस वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।